तो आई में यंगेस्ट शॉर्ट मिस्टर एवर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था जब अपना एक फायरी रेड वाली बंदी अपने वो फायर टेक्निक का इस छोटी बच्ची को इस्तेमाल करता है, तब सभी बंदों के कोटे मुंह में आ जाते हैं। वो लोग तो इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि कैसी पागल औरत है, तूने ऐसा क्यों किया, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ये बात भी पूरा हो बताओ। उससे पहले ही अपने फायर रेड वाली बंदी कहने लगता है कि कॉन्सिक्वेंसेस, अगर मैं उस पाई के फादर के मौत का बदला नहीं ले पाया ना, तब मैं इससे भी कई वर्स्ट चीजें करूंगा। वो तो मैं अभी भी रिग्रेट कर रहा हूँ कि मेरे पास पावर नहीं है, इसलिए मेरे को ये वाला रास्ता अपनाना पड़ा। और इस चीज को भी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं स्टैन फैमिली के यंग लॉर्ड का मौत अपने आंखों से नहीं देख सकता हूँ। यह बोलते हैं अपने फायरी रेड वाली बंदी अपने कपड़ों से एक डैगर निकल के अपनी तरफ एम करके कहता है कि मैं लॉर्ड के ऊपर पूरा विश्वास करके मर रहा हूँ कि लॉर्ड मेरा वेंजेंस जरूर से शांत करेगा। ये बात बोल के मुंह में स्माइल लेके जब खुद को वो मारने वाली थी, तभी अपने यंग इस बंदी की दोनों के दोनों हाथ को काट डालता है, जिसके तुरंत बाद ही अपने यंग ने इस छोटी बच्ची के ऊपर अब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे वो फायर इस छोटी बच्ची को और ना जला पाए। लेकिन उस तरफ तो यार देख ही रहे हो, आधे से भी ज्यादा कांड हो गया है, जिससे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये छोटी बच्ची बच जाएगा। लेकिन उसका मैं आगे स्टोरी में जाकर पता चलेगा। इस तरफ अपने यंग की तरफ आते हैं, जो कि अपनी इस फायरी रेड वाली बंदी को बड़ी गुस्से में कहता है कि तूने अपने बदले के आग में इतना ज्यादा खुद को ही झुलसा लिया है कि तूने ये तक नहीं देखा, तूने एक इनोसेंट बंदे को, जो मतलब सच में एक छोटी बच्ची है, जो कि मतलब इन कांड्स के बारे में कुछ नहीं जानता है, जरा सा भी हाथ नहीं है दूर दूर तक, उस जैसे किसी इनोसेंट को इन्वॉल्व करके मार डाल के ना, बल्कि उसने एक ऑनरेबल स्वॉर्ड्समैन की इज्जत सैक्रिफाइस के ऊपर कीचड़ उछाला, बल्कि उसने तो अपने स्कारफेस बंदे के जो प्राइड उसने मरते वक्त भी अपनी छोटी बच्ची की जान को बचा के मारा, इस चीज को भी उसने अपने एक्शन की मदद से पैरों तले रौंद दिया। जो चीज यार यहाँ अपने यंग कहता तो है, लेकिन वह अपने मन में सोच रहा है कि हाँ, इस बंदी को बिना किसी और तरह के पनिशमेंट दिए इतनी इजीली मरने देना वेस्ट की चीज है। लेकिन वो कौन होता है, इसको तो पनिश इसका खुद का लॉर्ड ही करेगा। वैसे भी यहाँ अपने यंग सिचुएशन को और ज्यादा वर्स्ट नहीं होने देना चाह रहा है, लेकिन उस तरह जो अपने फायर रेड वाली बंदी अपना मुंह खोलता है, वो यही बात कहता है, वो भी हंसते हुए, कि तेरे को क्या लग रहा है, हमारा लॉर्ड तेरी इस कांड की वजह से तेरे को माफ कर देगा? जरा सा भी नहीं। टैंक फैल के यंग लॉर्ड, तेरा मौत तो आज तय है। जिस बात को सुन के उस तरफ में यंग भी कहता है कि शायद मेरे को ही तेरे को पनिशमेंट देना शुरू कर देना चाहिए, और शुरुआत के लिए तो तेरा जुबान बेहद ही अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है मेरे को। जो बात अच्छी तरह से बोल पाता, उससे पहले आसमान से मीटियोर की तरह कोई बंदा लैंड करता है। यानी कि यार समझ गए होंगे ये बंदा कौन है। यह हमारा ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर है, जो कि पहले तो आंखें घुमा के अपने ब्रदर को देखता है, जिसको छाती से काट डाला गया है, लेकिन वो खड़े खड़े ही मरा है। दूसरी बार इस तरफ आंख घुमाने पे उसे अपनी छोटी बच्ची के आधे जलिए शरीर को देखता है। तब यहाँ इन दो चीज को देख के उसके गुस्से का पारा पूरी तरह से फट जाता है। जिस चीज को देख के उस अपने यंग भी मन में सोच रहा है कि तो ये बंदा है ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर। इसको देख के अब मैं समझ पा रहा हूँ वो सारे बंदे लोग मेरे साथ फाइट करके मरना क्यों चुने। सिर्फ वो कोई लॉयल्टी नहीं थी, ये बंदा ही इतना ज्यादा डरावना है कि वो बंदे लोग मेरे से लड़के मरना पसंद करेगा, ना बल्कि उसके लॉर्ड के हाथों। जो मन की सोच दिखाने के बाद ही नेक्स्ट प्लेनेट दिखा जाता है, वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट अपने सर को उठा नहीं पाते, लेकिन इस तरफ तो अपने कालो हेयर बंदी सिर्फ ब्लड लस्ट को महसूस करके अपना डैगर छोड़ के सिहोर लेता है खुद को। मतलब सीधी सी बात है, इतना ज्यादा खतरनाक ब्लड लस्ट अपने इस कालो हेयर बंदी ने कभी नहीं देखा। इसलिए वो बिन कहते भी है कि ये चीज कोई भी ह्यूमन से भी आ सकता है क्या। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने यंग तो फाइटिंग स्टैंड लेते हैं, मन में सोच रहे कि इस बंदे को अपने यंग के दो बंदियों को मारने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। वो लोग इवन रिमोटली खुद को डिफेंड करने के बारे में सोच नहीं सकता है इस बंदे के सामने। तो यहाँ अपने यंग को इस बंदे के ऊपर नजर नहीं हटने देना है, यह बात सोचना पूरा हुआ। और वहीं पे अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर अपने यंग के पीछे आ जाता है। जो चीज देख के यहाँ अपने यंग इससे पहले कि कोई एक्शन ले पाता, वहां पे वो नोटिस करता है कि अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर अपने यंग को पूरी तरह से इग्नोर करके उसके डॉटर की तरफ आगे बढ़ता है।
तो यारो यहाँ मुझे गजब लौंडे का कमेंट याद आया, जो कि कह रहा था अपना फायरी रेड वाली बंदी भी चलेगा, जिसका यार रीजन भी मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन अब इस चीज को देख के दोबारा से ऐसा कौन सा लौंडा है जो कि चलेगा फिर से कमेंट करेगा, मेरे को यार मतलब जानना है। और यार जैसे कि देख सकते हो मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ, उसके ऊपर रिएक्ट भी करता हूँ, तो कमेंट वगैरह कर दिया करूँ। उस वक्त छोड़ के अब स्टोरी में आते हैं। जब अपने फायरी रेड वाली बंदी अपने लॉर्ड को देखता है तब वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि लॉर्ड वो है, उसने उस कारफिश वाले बंदे को मारा और ये टैंग फैमिली का यंग लॉर्ड है और इसने ही हमारे यंग लेडी को भी मारा है। आप इससे वेंजेंस लेना चाहते हैं ना, आप इसको मार दीजिए। लेकिन उस तरफ तो अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर अपने कोट को उतार के जेंटली अपने डॉटर को रैप करके वहां से उठा के चल देता है। जिस चीज को देख के इस तरफ तो अपने फायरी रेड वाली बंदी चिल्लाते रह जाता है, उस तरफ सारे के सारे बंदे अपना रास्ता दे देते हैं। लेकिन अब यहाँ अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर वहां से जाने से पहले ये कहता है कि आप सब कुछ मीनिंगलेस है। तो ये बात कहने के पीछे वजह हम लोग को आगे चल स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन अब अपने जब फायरी रेड वाली बंदी चिल्लाते रह जाता है कि लॉर्ड इस टैंग फैमिली के यंग लॉर्ड को मार दीजिए, ये आपका दुश्मन है, आप कहाँ जा रहे, आप ऐसे पीछे मुड़ नहीं सकते। जिस बकवास को अपना यंग एक लात मार के बंद करके कहता है कि मैं समझ गया तेरा मुंह का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मेरा पेशेंस का लिमिट है। इसके बाद भी अगर तू कुछ कहेगा ना तब मैं तेरे पहले टंग को खींच लूंगा। जो बात बोल के यहाँ अपने यंग मन में सोच रहे कि यार क्या से क्या हो गया, मतलब कहाँ उसका प्लान था इस ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर का अपनी तरफ ध्यान खींचना इस सीजन गैदरिंग में आने वाले सारे के सारे यंग मास्टर को मार के, जिससे वो नॉर्दर्न वे की तरफ एडवांस नहीं कर पाए। इसका फायदा उठाते राज्य से एक डिमिनिक कल्ट से निपट लेंगे। लेकिन अब जबकि ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर के डॉटर का ही मौत हो गया है, तब ये सिचुएशन सब कुछ ही चेंज कर देता है। इवन उसका प्लान भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ। जिस बात को छोड़ के अब एक कोई जस्टिफाई रीजन नहीं रह गया है, यह मतलब अब पर्सनल मामला जुड़ चुका है भाई। ये सब कुछ सोचते हैं जैसे देख रहे हो अपने यंग अपनी फायरी रेड वाली बंदी को पूरी तरह से बांध के उस ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के पीछे जाने वाला था। जिस चीज को भाप के उस तरफ अपने काले हेयर वाली बंदी पूछता है कि यार यंग तू कहीं उस मॉन्स्टर लॉर्ड की तरफ तो नहीं जा रहा है ना। जिसके जब में उस तरफ अपना यंग हाँ कहते हुए कहता है कि अगर मैं अब उसके पास नहीं गया ना तब हमारा पूरा का पूरा फैमिली ही डेंजर में आ जाएगा। अब इस चीज को मुझे आखिरी तक सीन थ्रू करना है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने काले हेयर वाली बंदी कहती है कि यंग तू क्या अपनी जिंदगी को वैल्यू नहीं कर रहा है, तूने देखा ना उस तरह के ब्लड लस्ट पोजेस करने वाले बंदे कभी भी एक ह्यूमन ही नहीं हो सकते। जिस वक्त जब मैं उस तरफ अपने यंग कहता है कि मैं वहाँ फाइट करने के लिए नहीं जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता वो ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर जो बंदा बात करने के लिए जाएगा उसको मार डालेगा। जिस वक्त कब सुन के उस तरफ अपने काले हेयर वाली बंदी कहती है कि यार तू मेरे बात को समझ नहीं रहा है, अच्छा चल तूने जैसा बोला वैसे ही होगा, लेकिन अगर फाइट होगा तो तू क्या करेगा। जिसके जब में उस तरफ अपने यंग भी एकदम फिटिंग से जवाब देता है कि वो टैंग फैमिली का यंग लॉर्ड है जिसका काम ही है अपने लाइफ को रिस्क में डाल के फैमिली को प्रोटेक्ट करने का। जिस बात के साथ साथ ही नेक्स्ट पैनल दिखाई जाता है ब्लैक डेथ अलायंस लीडर का हेडक्वार्टर, जहां ये फिजिशियन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड, मुझसे जो हो सका मैंने किया, लेकिन हमारा यंग लेडी का पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन उतना अच्छा नहीं था। उसके ऊपर से वो फ्लेम न बल्कि सरफेस के ऊपर यंग लेडी को जला दिया है, बल्कि अंदर तक घुस के पूरे शरीर को चित्र चित्र कर दिया है। मतलब सीधी सी बात है हमारे यंग लेडी मर चुका है। जिस बात को सुन के उस तरह अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। यहाँ हम लोग को हमारे ब्लैक डेथ अलायंस लीडर के फ्लैशबैक को देखे जाता है, जहाँ की हमें पता चलता है एक्चुअली ये ब्लैक डेथ अलायंस ये उसका आइडिया नहीं था, ये अलायंस उसका नहीं था। ये जो चोटिल बंदा दिख रहा है ना, इसने बनाया था ब्लैक डेथ अलायंस को, जो कि अब मरते वक्त उसकी डॉटर को अपने अभी के करेंट ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर को सौंपते कहता है कि अब से इसका ख्याल रखने का काम तेरा है और मैं चाहता हूँ तू ही मेरे इस ब्लैक डेथ अलायंस को लीड करे। जो बात सुन के तब से अपने ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के मन के अंदर कुछ चीज शिफ्ट हो गया। उसने पहली बार किसी अपने करीबी को खोया तो उसने ये अपना डिसीजन ले लिया कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, इतना ज्यादा कि इस तरह के लॉसेस उसे और न सफर करने पड़े। उसने सोचा वो अगर ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग होगा तब वो किसी को भी खोएगा नहीं। अबे रे यहाँ ना मुझे एक चीज क्लिक हुआ, आप लोग हमारे ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के
आंखों के नीचे वो डॉट डॉट दिख रहे हो, इससे पहले का जो फॉर्मर ब्लैक डेथ अलायंस था उसकी भी आंखों के नीचे था। और तो और इस तरह के चेहरे के ऊपर टैटू बनाने का काम डिमोनिक कल्ट के बंदे लोग करते। तो क्या ये दोनों किसी तरह से मतलब रिमोटली कनेक्टेड है डिमोनिक कल्ट से? मतलब रिमोटली कनेक्टेड तो नहीं होगा, मे बी अभी का जो डिमोनिक कल्ट है वो पूरी तरह से इविल पाथ पे चला गया है। उसी चीज को जो ओरिजिनल डिमोनिक कल्ट के फाउंडर थे उसके टू डिसेंडेंट अपना ये दोनों बंदे क्या हो सकता है? ये सिर्फ मेरा सोच है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते आप। जिस वक्त छोड़ के फ्लैशबैक की तरह आते हैं, जाके वो हर एक बात को याद कर रहा है किस तरह उसने अपने ब्रदर को फायरी रियम तक पहुंचाया, वो सारे बंदों के लॉयल्टी को खरीदा जो सारे बंदे मार्शल पावर्स के हंगरी थे। उसने उन सभी को मिला के एक पावरफुल फोर्स क्रिएट किया जो कि इन दी एंड उसको वही वाले मूवमेंट में ला दिया जिस मूवमेंट को वो विटनेस नहीं करना चाहता है, जहां वो पहुंच नहीं सकता है, उस कांड को होने से नहीं रोक सकता है जिस कांड के लिए वो ताकतवर बन रहा था। इस चीज को याद करते हुए अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर एक और चीज को याद करता है, किस तरह अपनी छोटी बच्ची बचपन में मतलब बेहद ही सदर हुआ था। एक दिन मतलब पूरा दिन ही रोया था क्योंकि उसका एक फेवरेट स्टोर डॉल मतलब टूट गया था। जिस दुख को उस दिन अपने इस छोटी बच्ची ने महसूस किया था, उस दुख को अभी अपना ये ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर महसूस कर रहा है। उसका तो मन कर रहा है कि वो पूरे आसमान को ही फाड़ डाले, लेकिन अब यहाँ इसी सोच के साथ अपना ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। वो डिमिनेस बनते हुए कहने लगता है कि हाँ, ये मैंने रियलाइज कर लिया, तुम लोग जहाँ सफर कर रहे थे वहां मैं पहुंच नहीं पाया, अब क्या फायदा रिग्रेट करके, ये तो बस मीनिंगलेस इमोशन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है ना, मुझे बस इस रिग्रेट को दोबारा दोहराने नहीं देना है। तो इसलिए यह अपने ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर आगे कहता है कि मुझे उन सबको मार डालना पड़ेगा जो कि मेरे लोगों को हार्म कर सकता है। इसी बात के साथ नेक्स्ट में दिखे जाते हैं अपना यांग उस फायरी रेड वाली बंदी को बांध के खींचते हुए अपने इसी ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के हेडक्वार्टर की तरफ आ रहा है। मतलब वहां अब अपने यांग का सामना किसी ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के साथ नहीं होगा जिसके साथ वो बात कर सकता है, बल्कि लिटरली एक मॉन्स्टर के साथ होगा। यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में जबरदस्त फाइट है यारो, जिसको तो मैं जरा सा मिस नहीं करना चाहूंगा। इसलिए वंस अगेन सब्सक्राइब कर लो मेरे इस चैनल को और कमेंट में बताओ इस मेस्ड अप सिचुएशन करने में आप लोग क्या सोचते हो। तो इसी बात के साथ लाइक और कमेंट करना भूले तो बाय।